हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2। तो देखो, जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 1 में बात किया था कि हम इस चैप्टर को एकदम धीरे धीरे आगे लेकर जाएंगे। पहले हम सारे के सारे बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पॉलिनोमियल के बेसिक डेफिनेशन को देख लिया था कि किस तरीके से हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं और किस तरीके से हम पॉलिनोमियल को पहचानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था कि भाई टर्म्स क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी थी और पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में भी हमने बात कर ली थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में देखो हम जो देखने वाले हैं वो है कि भाई पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है, किस किस के बेसिस पर, बेसिकली टर्म्स के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल के टाइप को देखेंगे और डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। और जो भी अपने एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट है और अपनी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसको अपन इस लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। भाई देखो, हम बात करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि भाई पॉलिनोमियल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो किस तरीके का है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को लिखते हैं कि px, ठीक है, px का मतलब है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। जो भी यहाँ पर लिखा जाता है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल है ना। इसको हम क्या बोलते थे, ये क्या है, इसका वेरिएबल है। और ये जो p जो है ये इसका क्या है, नेम है ना। हमने इसको लिखा था an x की पावर n प्लस a n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस टू एक्स रेज टू पावर n माइनस टू। इस तरीके से चलता जाता है और धीरे धीरे पावर कम होकर कहाँ तक जाती है, कांस्टेंट है ना। ये जो x की पावर है ये 0 तक चली जाती है। तो ठीक है, हम यहाँ पर लास्ट में लिखते हैं a3 है ना, a3 एक्स क्यूब प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1x प्लस a नोट। इस तरीके से हमने क्या कर लिया था, लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल को हमने डिफाइन कर लिया था। भाई अब देखो, इसके अंदर हमने क्या क्या बोला था कि भाई ये जो लिखा हुआ है an माइनस वन, an माइनस टू, a3 a2 a1 a नोट, ये सारे के सब को हम क्या बोलते हैं, ये है सब के सब कांस्टेंट और क्या है, कोएफिशिएंट है ना। जैसे हम a1 को क्या बोलेंगे, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट, a2 इज x की पावर 2 का कोएफिशिएंट, a3 जो है वो क्या है, x की पावर 3 का कोएफिशिएंट। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। और हमने जो ये पॉलिनोमियल लिखी है ये किसके लिए लिखी है, ये कैसी है भाई, n डिग्री की पॉलिनोमियल है ना। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज n डिग्री है ना। ये क्या है भाई, n डिग्री पॉलिनोमियल, दिस इज n डिग्री पॉलिनोमियल। और हमने बोला था कि भाई अगर कोई भी पॉलिनोमियल n डिग्री का है तो उसमें x की पावर n का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो an है उसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम an को क्या बोलते हैं, दिस इज लीडिंग कोएफिशिएंट, दिस इज लीडिंग कोएफिशिएंट। इसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं कि भाई किसी भी 3 डिग्री की पॉलिनोमियल में x की पावर 3 का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है, किसी भी 2 डिग्री की पॉलिनोमियल में x की पावर 2 का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है, और किसी भी 10 डिग्री की पॉलिनोमियल में x की पावर 10 का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। चलिए अब देखो, अब हम यहाँ पर बात करते हैं ना, थोड़ा सा हम पॉलिनोमियल के टाइप के बारे में बात करेंगे। जैसा कि एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, इसको थोड़ा थोड़ा क्या करके ब्रेक करता हूँ ना। यहाँ से देखना, मैं इसको ब्रेक करना शुरू करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक कट मारता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा कि भाई इसके इधर वाला भी एक पॉलिनोमियल है और इसके इधर वाला भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो कट मारा मैंने ऐसे लिखा ना px, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, राइट साइड में मेरे पास क्या बचा, a नोट। तो a नोट जो है वो भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, a नोट के साथ अगर मैं बात करूं तो x की पावर अपने को कितनी दिखाई दे रही है, x की पावर हमको 0 दिखाई दे रही है। ठीक है भाई, अच्छा अगर मैं यहाँ से कट मारता हूं तो हमको क्या दिखाई देगा, राइट साइड में हमको दिखाई देगा a1x प्लस a नोट। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे भाई, इसका भी जो एक टुकड़ा है ना, ये भी क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक टुकड़ा है, तो ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a1x प्लस a नोट, इसको भी हम क्या बोलते हैं, एक पॉलिनोमियल। अगला जैसे मैं लिखता हूँ px बराबर, अगर मैं यहाँ पर एक कट मारता हूँ तो हमको क्या दिखेगा, a2x प्लस a1, a2x स्क्वायर है ना, हमको दिखेगा a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस हमको दिखेगा a नोट। अगर मैं यहाँ पर कट मारता हूँ तो हमको क्या दिखाई देगा कि भाई px जो है वो किसके बराबर आ रहा है, a3 एक्स क्यूब प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है, a1x प्लस a नोट। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो सबसे पहले वाले में हमको कितनी टर्म दिखाई दे रही है, देखो भाई केवल और केवल एक टर्म हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरे में हम बात करें तो हमको यहाँ पर 2 टर्म दिखाई दे रही है ना, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म। तीसरे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको कितनी टर्म दिखाई दे रही है, 3, 1 2 3। यहाँ पर हम बात करें तो 1 2
3 4, हमको कितनी टर्म दिखाई दे रही है? 4 टर्म दिखाई दे रही है। ठीक है भाई, चलिए अच्छा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ना कि भाई टर्म हमको यहाँ पर 1 दिखाई दे रही है, यहाँ पर 2 टर्म दिखाई दे रही है, यहाँ पर 3 टर्म दिखाई दे रही है, यहाँ पर 4 टर्म दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बात करेंगे कि भाई पॉलिनोमियल को जब हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो हम 2 तरीके से हम क्या करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को क्लासीफाई। हमने यही बात करी थी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में किसके बारे में बात करेंगे? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो देखो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में यहाँ पर हम किसी भी पॉलिनोमियल को 2 तरीके से क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, देखिए भाई टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। देखिए भाई पॉलिनोमियल के हम यहाँ पर टाइप के बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई है ना, पॉलिनोमियल को हम 2 अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं? क्लासीफाई कर रहे हैं। पहला ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, है ना, कि भाई टर्म्स के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल को क्या क्या नाम देंगे। दूसरा हम बात करेंगे ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है भाई, कि भाई डिग्री के बेस पर हम किसी भी पॉलिनोमियल को किस में डिफाइन करेंगे। तो देखो टर्म्स के बेसिस पर सबसे पहली बात हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। हमारे पास आता है मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल और केवल क्या है? एक टर्म है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में केवल और केवल एक टर्म है, तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है भाई, अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म है, जैसे कि यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? 2 हमको अलग अलग टर्म दिखाई दे रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? बाइनोमियल। इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। अगर किसी में 3 टर्म दिखाई दे रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है भाई, अब देखो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो हमारे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा। पर बेसिकली केवल और केवल मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल 3 का क्या करा गया है? एक अलग से नाम दिया गया है कि भाई अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो उसको हम मोनोमियल बोलेंगे, किसी पॉलिनोमियल में अगर 2 टर्म है तो उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे, किसी में अगर 3 टर्म है तो उसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 से ज्यादा टर्म अगर आ रही है ना, 3 से ज्यादा अगर टर्म आ रही है तो उसको हम डायरेक्टली क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है भाई, चलो उसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल, है ना। तो पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं ना, थोड़ा सा अपन एग्जांपल की बात कर लेते हैं। देखो हम जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने कोई भी एक पॉलिनोमियल लिया ना, अगर जैसे मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया px बराबर x² + 3, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? इस पॉलिनोमियल में हमारे पास कितने टर्म है? यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। अगर इसमें 2 टर्म है तो ये है बाइनोमियल। अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ px बराबर 2x, तो यहाँ पर हमको केवल और केवल एक ही टर्म दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जैसे मान लो मैंने एक और लिखा px को मैंने ये लिख दिया x³ + 3x² + 5। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि इसमें कितने टर्म है? इसमें हम देख सकते हैं, देखो एक टर्म x³ का है, एक ये 3x² है और एक 5 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। अगर 3 से ज्यादा अगर टर्म वाला कोई पॉलिनोमियल आता है तो उसको हम डायरेक्टली क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल बोल देते हैं। चलिए भाई, अच्छा अगर मान लो आपके पास कोई एक ऐसा एग्जांपल आया ना, कोई अगर ऐसा आपको लिख के दे दे कि भाई x³ प्लस यहाँ पर 3x² प्लस 2x² प्लस 5x + 3, तो ना ऐसा नहीं है ना, इसको आप गौर से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं केवल और केवल यहाँ तक लिख देता हूँ ना, इसको मैं लिख देता हूँ +3। तो देखो अब अगर आप यहाँ पर अगर आप टर्म्स काउंट करना शुरू करोगे तो देखो ये कितना दिख रहा है अपने को? एक टर्म ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है ना। इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि कोई भी 2 टर्म क्या हो जा रहा है? कंबाइन हो जा रहा है। देखो इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो देखो हमको क्या दिख रहा है? 3x² और 2x², ये मिलके क्या बन जाएंगे? हमारे पास 5x² बन जाएंगे ना। तो ये क्या है हमारे पास? केवल और केवल एक टर्म है ना, x³ + 5x² + 3। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे? ये कितने टर्म का पॉलिनोमियल है? 3 टर्म्स का, है ना। ये कितने टर्म है इसमें? यहाँ पर अपने पास टर्म्स जो है वो कितने हैं? 3 टर्म्स है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दिस इज ट्राइनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये बात समझ में आ चुकी है कि किसी भी पॉलिनोमियल को मोनोमियल कब बोला जाता है, किसी भी पॉलिनोमियल को बाइनोमियल कब बोला जाता है और किसी भी पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल कब बोला जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब देखो अब अपन आगे चलते हैं ना कि हमने टर्म्स के बेसिस पर ये बात समझ ली है कि किसी भी पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स किस तरीके से डिफाइन करा जाता है।
अब हम आगे बात कर लेते हैं, देखो कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना, यहाँ पर हमको टर्म्स के बारे में बात समझ में आ गई है कि भाई टर्म्स के बेसिस पर हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं ना। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात करेंगे भाई, डिग्री के बारे में अपन देखो बात करते हैं, पहले अपन आगे समझ लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर अपन इसको क्लासीफाई कर देंगे। चलिए भाई, अब देखो जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करना शुरू करता हूँ, है ना, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो कि किसी भी पॉलिनोमियल में, है ना, किसी भी पॉलिनोमियल में x की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होती है, उसकी डिग्री, है ना। डिग्री पॉलिनोमियल की क्या होगी, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। कि भाई हमने बात कर लिया था कि हम अगर केवल और केवल एक वेरिएबल में बात करें तो जो वेरिएबल हमारे पास होगा उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है उसी को हम क्या बोलेंगे, उस पॉलिनोमियल का डिग्री बोलेंगे। ठीक है भाई, तो जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा कि px, ये क्या क्या लिखा है अपने पास, 2x + 3, है ना। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारा उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, है ना। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। ठीक है भाई, तो हम समझ जाएंगे कि इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है ना, इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो कितना है, 1 है। ठीक है, चलिए सेकंड अगर मैं बात करूं, अगर मैंने कोई पॉलिनोमियल ऐसे लिखा px = x² + 3x + 5, यहां पर अगर हम बात करें तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हमको कितना दिखाई दे रहा है कि भाई जो x की मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर जो x की है वो यहाँ पर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 2 डिग्री होगा। ठीक है भाई, अगर मैं ऐसा लिखूं कि px को अगर मान लो मैंने यूं लिखा x² + 5, तो यहां भी अगर आप गौर से देखोगे तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो पॉलिनोमियल का डिग्री कितना आएगा, 2 डिग्री आएगा। चलिए, और अगर मैं बात करूं कि भाई मैंने लिखा px, ये हमने लिख दिया x³ + 5x² + 9, यहां भी हम देखें कि x की मैक्सिमम पावर क्या है, तो x की मैक्सिमम पावर हमारे पास है 3, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा भाई, 3 डिग्री होगा। इस पॉलिनोमियल का डिग्री हमारे पास होगा 3 डिग्री। चलो अब देखो, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 1 है, तो 1 डिग्री वाली पॉलिनोमियल को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हमेशा बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोला जाएगा भाई, यहां पर भी x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो जब भी x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2, मतलब पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 2, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी हमारे पास हो जाएगा क्वाड्रेटिक। और जब भी किसी पॉलिनोमियल का पावर कितना आ रहा हो, पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो कितना आ रहा हो, 3 डिग्री आ रहा हो, तो उस पॉलिनोमियल को बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री वाली पॉलिनोमियल हमारे पास क्या आएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए, अच्छा एक और बात कर लेते हैं, इसके बारे में भी कई बार बात करी जाती है कि 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, है ना। यहाँ पर हम लिखते हैं x⁴ + 3x³ + 2x² + 1, है ना। इस पॉलिनोमियल की अगर हम डिग्री की बात करें तो हमारे पास डिग्री इसका कितना आ रहा है, हमारे पास आ रहा है ये कितने डिग्री का है, 4 डिग्री का। ठीक है भाई, तो देखिए 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है, 4 डिग्री के पॉलिनोमियल का बेसिकली जो नाम है उसको क्या बोला जाता है, क्वार्टिक, है ना। उसको बोला जाता है क्वार्टिक पॉलिनोमियल, है ना। बहुत सी जगह पर इसको क्वार्टिक भी लिख देते हैं, बहुत सी जगह पर इसको बाई क्वाड्रेटिक भी लिखा जाता है ना, कि भाई इसको क्या बोला जाता है, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, है ना। कि भाई 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को लीनियर बोला जाता है, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक बोला जाता है, 3 डिग्री वाले को क्यूबिक बोला जाता है और 4 डिग्री वाले को क्वार्टिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। अब देखो, हमको जनरली अगर कोई भी पूछे तो हमेशा 4 डिग्री वाले को आप चाहे क्वार्टिक बोलो चाहे आप बाई क्वाड्रेटिक बोलो, आपके दोनों ही आंसर क्या है, सही है। ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ बुक्स में इसको कैसे क्लासीफाई करा गया है कि भाई अगर आपका ऐसा लिखा हुआ है ना, x⁴ + x⁴ + x⁴ + x + 1, है ना, कि भाई x⁴ और x⁴ है ना, जहां जहां पर x की पावर कितनी है, ऑड है, उनका कोएफिशिएंट 0 नहीं है ना, मतलब एक जनरल अगर पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसको तो क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्वार्टिक। और इसी का एक स्पेशल केस, इसी का एक स्पेशल केस जहां पर हम क्या बोल देते हैं, केवल और केवल कौन से टर्म आने चाहिए, इवन डिग्री वाले ना, केवल और केवल इवन पावर वाले टर्म, कि भाई x⁴ का टर्म है, x⁴ का है और कांस्टेंट टर्म है ना, कि भाई ऑड
पावर वाले टर्म, जो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर वाले जो एक्स क्यूब और एक्स की पावर 1 वाले जो टर्म है, उनका डिग्री, उनका कोएफिशिएंट क्या हो, 0 है ना, मतलब हमारे पास एक्स पावर 3 और एक्स पावर 1 का टर्म नहीं आना चाहिए। तो इस केस में उसको क्या लिख देते हैं, इस केस में उसको लिखा जाता है बाई क्वाड्रेटिक, यहाँ लिखा जाता है बाई। पर हमको इतना ज़्यादा आगे नहीं जाना है, हमको बेसिकली इतना ध्यान रखना है कि भाई अगर 1 डिग्री वाला है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा, 2 डिग्री वाला है तो उसको क्वाड्रेटिक बोला जाएगा, 3 डिग्री वाले को क्यूबिक बोला जाएगा और 4 डिग्री वाले को बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। चलो, तो यहाँ पर हम इनका क्या कर देते हैं भाई, यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं कि भाई सबसे पहली बात किसकी आई अपने पास, यहाँ पर हम डिग्री के बेसिस पर किस किस में क्लासीफाई करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तीसरी जो हम बात करते हैं वो किसकी करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। और चौथी जो हम बात करते हैं वो किसके बारे में करते हैं, बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक हम बोल सकते हैं, ठीक है भाई, बाई क्वाड्रेटिक। ज़्यादातर जो आपको फेमस नाम मिलेगा वो हर जगह पर आपको क्या दिखाई देगा, बाई क्वाड्रेटिक के बारे में दिखाई देगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए भाई, यहाँ तक हमको ये बात समझ में आ गई है कि 1 डिग्री वाला, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री है ना, इनके आगे मैं इनकी डिग्री को क्या कर देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। ये अपने पास 1 डिग्री वाला, ये 2 डिग्री वाला, ये हमारे पास 3 डिग्री वाला और ये हमारे पास 4 डिग्री वाला, ठीक है भाई। इनके अलावा भाई देखो 2 और के बारे में बात करी जाती है ना, कि भाई 4 डिग्री से अगर ऊपर बात जा रही है तो उसको हम डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, ये n डिग्री का है भाई। अगर 5 डिग्री का आता है, x की पावर 5 है तो उसको हम बोलते हैं दिस इज 5 डिग्री पॉलिनोमियल। x की पावर 6 आता है तो उसको हम बोल देते हैं दिस इज कॉल्ड 6 डिग्री पॉलिनोमियल। उनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं रखा गया है, ठीक है। चलो, अब देखो 2 और जो स्पेशल है उनके बारे में बात कर लेते हैं ना। 2 और के बारे में बात करी जाती है, उनको हम लिखते हैं, 2 और के बारे में हम लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास आती है, एक हमारे पास आती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक हमारे पास आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक हमारे पास आता है जीरो पॉलिनोमियल, एक आता है जीरो पॉलिनोमियल। अब देखो इन 2 के बारे में ना हम अलग से बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। इन 2 के बारे में ना, इन 2 के बारे में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी डिग्री के बारे में ना, ये बात ध्यान रखना सभी बच्चे कि इनकी डिग्री के बारे में आपसे बहुत बार 1 मार्क का जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकता है कि भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल क्या है ना। तो इन दोनों को अपन अलग से, चलिए तो बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल के बारे में और हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में। चलो अब हम हेडिंग डालते हैं। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में हम बात करते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड अगली हम बात करेंगे किसके बारे में, जीरो पॉलिनोमियल के बारे में, जीरो पॉलिनोमियल। चलिए भाई इन दोनों के बारे में बात करते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। तो देखिए भाई है ना, पहले हम यहाँ पर अलग से बात कर लेते हैं, इन दोनों पॉलिनोमियल के बारे में हम समझ लेते हैं ना कि भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है और जीरो पॉलिनोमियल क्या है। देखो अगर मान लो मैंने यूँ लिखा ना कि कुछ px को मान लो मैंने यूँ लिखा x + 3, तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि जो x की मैक्सिमम पावर है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, यहाँ पर आ गई 1, तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोल देते हैं, लीनियर, ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है भाई 1 डिग्री, ठीक है। अच्छा अगर केवल और केवल मैं ऐसा लिखता px = 3, px = 3 लिखता, तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई जो x की मैक्सिमम पावर है वो कितनी है ना। देखो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि अगर मैं इसको लिखता 3 × x⁻1 तो ये क्या बन जाता है, लीनियर, तो ये लीनियर बन जाता। अगर मैं लिखता 3 × x⁻2 तो ये क्या बन जाता, क्वाड्रेटिक बन जाता। बट अगर मैं यूं लिखूं 3 × x⁻0 है ना, हमको क्या दिख रहा है, x की पावर 0, किसी की भी पावर अगर आप क्या लगाओगे 0 तो वो क्या बन जाएगा 1। तो ना जैसे आप लिखोगे 3x⁻0 ये वापस आपका किसके बराबर आ जाएगा,
3 के बराबर। तो यहां पर हमको ये दिखाई दे रहा है कि जो x की जो पावर है ना, x की पावर यहां पर हमको कितनी दिखाई दे रही है, 0। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री जो है उसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। इसकी डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। इसकी जो डिग्री है उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। और इस पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहां तक हमको ये बात समझ में आई कि भाई px के बराबर में ना, कि भाई px के बराबर में अगर हमने लिख दिया 3 तो ये भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है। px बराबर हमने लिख दिया 5, ये भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है। px बराबर अगर हमने लिख दिया 7, ये भी क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, तीनों जगह पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई जो डिग्री है ना, हमको साथ में x की पावर कितनी लगानी पड़ेगी, 0 लगानी पड़ेगी। और अगर x की पावर 0 लगानी पड़ेगी तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, इसका जो डिग्री है, इसका जो डिग्री है वो कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है भाई, चलो ये बात तो समझ में आ गई भाई कि जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसका डिग्री कितना होता है, 0 होता है। चलो अच्छा, अगर मैं एक और ही एग्जांपल लूँ ना, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, इसको गौर से देखना। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है भाई, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, है ना, इस चीज़ को अपन साइड में ऐसे सेपरेट कर लेते हैं। इधर हम हमारी डेफिनेशन को मेंशन कर देंगे। चलिए भाई, ठीक है, यहाँ हम समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ px बराबर 0, तो बताइए ये क्या है, px बराबर 0। तो सभी को लग रहा होगा ना कि भाई ये भी क्या है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। कि तो यहां पर भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, x की पावर 0 ही लगाना पड़ेगा। पर अगर आप इसको गौर से देखो, थोड़ा सा यहां पर गौर से देखो कि भाई अगर आप 0 इंटू एक्स पावर 0 लिखते हो तो भी ये 0 ही आएगा। अगर आप 0 इंटू एक्स पावर 1 लिखते हो तो भी ये 0 ही आएगा। अगर आप 0 इंटू एक्स पावर 2 लिखते हो तो भी ये 0 आएगा। 0 इंटू एक्स पावर 3 लिखोगे तो भी 0 आएगा। तो भाई 0 के साथ आप x की पावर, जब भी आपका कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, तो आप x की पावर कितनी भी लगा दो वो फाइनली क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और हम ये बात बता ही नहीं सकते हैं कि ये जो 0 आया है वो x की कितनी पावर से आया है। हो सकता है x पावर 0 लगी हो तब वो 0 आया हो सकता है x की पावर 1 लगी हो तब वो 0 आया हो सकता है x की पावर 2 लगी हो तब वो 0 आया हो। तो हम यहां पर ये क्लैरिटी दे ही नहीं सकते हैं कि x की क्या पावर लगी है ताकि वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। भाई ये तो 0 लगा हुआ है ना, 0 को तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, फाइनली क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहां पर आप डिफाइन कर पा रहे होगा कि x की पावर 0 है या 1 है या 2 है या 3 है। यहां पर हम ये चीजें डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इस पोलिनोमियल का जो डिग्री है, इस पोलिनोमियल का जो हम डिग्री की बात करेंगे, इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो हम डिफाइन कर ही नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड की क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री। तो ये बात हमेशा क्या करना है, हमको ध्यान में रखना है कि इसका डिग्री कितना आएगा, नॉट डिफाइंड। चलिए भाई, अब देखो इस चीज़ का अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं कि भाई अगर आपके पास क्या लिखा हुआ है ना, हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो हाँ, यहाँ पर हम इसको बात कर लेते हैं कि अगर आपने लिखा px, अगर आपने लिखा px को किसके बराबर लिखा आपने, किसी ना किसी कांस्टेंट k के, ठीक है भाई। और अगर आपका ये k कैसा नहीं है, 0 नहीं है ना। अगर ये 0 नहीं है ना, मतलब ये वाली कंडीशन कि भाई आपने 3 लिखा, आपने 4 लिखा, आपने 5 लिखा, आपने 7 लिखा, तो इस हर केस में आपका पोलिनोमियल कैसा बनेगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। और उस पोलिनोमियल का डिग्री कितना आएगा, 0 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। और अगर कोई बोले इसका जो डिग्री है वो कितना आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो डिग्री है वो कितना आता है, 0। तो हम ये बात ध्यान रखेंगे कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 आएगा। और px बराबर 0 मतलब जो भी आपका कांस्टेंट है वो कैसा बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। जब आपका कांस्टेंट क्या बन जाएगा, 0, तो उस पोलिनोमियल को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है 0 पोलिनोमियल। यहां पर ये क्या लिखा गया है, ये है आपका 0 पोलिनोमियल। और अगर कोई बोले इसका डिग्री, तो इसका डिग्री तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी डिग्री जो है वो कितनी आएगी, इसकी डिग्री जो आएगी वो कितनी आएगी, नॉट डिफाइंड। इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है हमारे पास वो कितनी आएगी, नॉट डिफाइंड। चलिए भाई, हमको ये बात एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई कि किसी भी पोलिनोमियल के अंदर हम बात करें तो अगर ये कांस्टेंट 0 नहीं है तो डिग्री कितना आएगा, 0, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। और अगर
यहाँ पर कितना पी एक्स बराबर कितना आ रहा है 0, तो उस पोलिनोमियल को हम बोलेंगे 0 पोलिनोमियल और उसका डिग्री कितना आएगा नॉट डिफाइंड। चलो इसको एक बार हम थोड़ा सा अगर समराइज करके लिखें तो देखो ये ऐसा ही कुछ आता है कि भाई अगर आपका पी एक्स किसके बराबर है, किसी ना किसी कांस्टेंट के बराबर, तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अगर आपका कांस्टेंट कैसा है 0 नहीं है ना, अगर ये कांस्टेंट कैसा है 0 नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं अगर कि ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई बोले इसका डिग्री कितना है, इसका जो डिग्री आएगा हमारे पास वो कितना आएगा 0, दिस इज 0 डिग्री, ठीक है। अगर हम बोलते हैं इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 0 है तो उस पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। और इसका जो डिग्री है, इसका जो डिग्री है वो हमारे पास कैसा आएगा नॉट डिफाइंड, डिग्री आएगा नॉट डिफाइंड। चलिए भाई आई थिंक सबको ये चीज़ क्लियर है कि किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं और डिग्री के बेसिस पर पोलिनोमियल को कैसे कैसे डिफाइन किया गया है ना भाई। 1 डिग्री लीनियर पोलिनोमियल, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 3 डिग्री क्यूबिक पोलिनोमियल, 4 डिग्री बाई क्वाड्रेटिक। और जब भी बात है कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट 0 नहीं है तो डिग्री कितना होगा 0, और अगर कांस्टेंट कितना है 0 तो डिग्री क्या आ जाएगी हमारे पास नॉट डिफाइंड। तो चलिए भाई अब हम आगे बात करते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल के बारे में ना, कि भाई किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। चलो तो देखो हम यहाँ पर आगे बात करते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, कि भाई किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। चलो अब देखो जब हम वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल की बात करते हैं तब देखना हम वापस से वही लिखते हैं ना कि भाई किसी भी पोलिनोमियल को कैसे डिफाइन करा जाता है पी एक्स, है ना। क्या लिखा गया है पी जो है, पी उस पोलिनोमियल का नाम है और एक्स क्या है उस पोलिनोमियल का वेरिएबल, ठीक है भाई। तो यहां पर मैंने बोला कि दिस इज कॉल्ड पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ये क्या है पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, कि वेरिएबल एक्स है और पोलिनोमियल का नाम पी है। तो मैंने यहां पर लिखा अगर x + 3, ठीक है भाई। अब देखो जैसे जैसे मैं इस वेरिएबल को क्या करूंगा वैल्यू असाइन करूंगा ना, कि मैंने इस वेरिएबल को क्या करा वैल्यू असाइन करा, ठीक है। वेरिएबल जो है हमारा वेरिएबल जो है हमारे पास वो क्या है x है, ठीक है। इस x को हम क्या करेंगे भाई वैल्यू असाइन करेंगे ना, इसको हम वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं x का वैल्यू 1 रखता हूं, है ना, तो p क्या आएगा 1, और यहां पर कितना आएगा हम लिखेंगे 1 + 3, तो ये कितना आएगा 4। तो हमारे पास क्या आएगा P1 का वैल्यू आया 4। तो इसको कैसे बोला जाता है ना, इस बात को पहले समझना। यहां लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल P, की पोलिनोमियल P की x = 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है 4, कि जब आपने x का वैल्यू कितना डाला 1 डाला तो आपके पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आया 4 आया। कि भाई x = 1 पर वेरिएबल की किसी स्पेसिफिक वैल्यू पर हम क्या निकाल रहे हैं पोलिनोमियल का आउटपुट निकाल रहे हैं, पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, ये लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल P, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल P एट x = 1, कि भाई जब भी हमने क्या करा वेरिएबल को वैल्यू असाइन की, वेरिएबल x को हमने 1 लिखा तो पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आया 4। ये छोटी छोटी चीजों को जो है वो हमको समझना बहुत जरूरी है ना भाई, कि ये जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि x = 1 डालने पर क्या हुआ, 2 डालने पर क्या हुआ, P1 = 4 है, इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये सारी छोटी छोटी चीजें हमको अच्छे से पता होनी चाहिए। पहले आपके बेसिक एकदम क्लियर होंगे, उसके बाद ही आप किसी एडवांस प्रॉब्लम पर जा सकते हो। चलो भाई अब देखो जैसे मान लो मैं आगे और लिखता हूँ ना, आगे अपन और लिखते हैं कि भाई यहाँ पर यही वाला, अब मैं एक नया पोलिनोमियल लिखता हूँ px = 2x + 3, ठीक है। मैंने ये एक पोलिनोमियल लिखा, अब मैं बोलता हूँ p, यहाँ पर मैं वैल्यू असाइन करता हूँ p, मान लो मैंने लिखा 2, तो कितना है अपने पास 2, x का वैल्यू 2 प्लस कितना आ गया 3, है ना। जहां जहां पर x लिखा है वहां पर आपको क्या लिख देना है 2 लिख देना है। तो ये कितना आ गया भाई p2 आ गया अपने पास 4 + 3, ये आ गया 7। तो हमारे पास आया P2 और ये कितना आ गया P2 का वैल्यू 7, ठीक है। मैं एक बार फिर से इस चीज को बता देता हूं कि P2 = 7, इसका मतलब क्या है इस पोलिनोमियल का
x बराबर 2 पर वैल्यू कितना है 7, इस पोलिनोमियल का x बराबर 2 पर वैल्यू कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि भाई आपको कोई भी एक पोलिनोमियल क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा ना, आपको कोई भी एक पोलिनोमियल मान लो दे दिया कि जैसे हमने लिखा px, ठीक है, यहाँ लिख दिया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, अब आपको बोलेगा फाइंड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट, यहां दे देगा फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू एट, यहां पर लिख देते हैं सबसे पहला, अगर किसी ने बोला x इक्वल्स टू 1 पर, सेकेंड x इक्वल्स टू 0 पर, थर्ड मैं बोलता हूँ x इक्वल्स टू 2 पर। ठीक है, तीनों जगह पर है ना, जब x का वैल्यू 1 है तो आपको पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है, जब x का वैल्यू 2 है तब आपको वैल्यू निकालना है, जब x का वैल्यू 0 है तब आपको क्या करना है वैल्यू निकालना है। तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू आपको x की अलग अलग वैल्यू पर क्या करना है निकालना है। चलो भाई इसको निकालते हैं। देखो जैसे यहाँ हमने लिखा सबसे पहले हम लिखते हैं p, सबसे पहले हम पहले वाले की बात करते हैं P1 देखो भाई कितना आएगा, यहाँ हमने डाला भाई x की जगह 1 तो ये आ गया 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा 13। तो हम बोलेंगे कि भाई 1 पर, ठीक है, यहाँ हम बोल देंगे P1 1 पर पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आ रहा है 13। चलो सेकंड हम अगर बात करें p किस पर 0 पर, कि भाई जब x का वैल्यू कितना है 0, जब x बराबर 0 है तो आपको क्या करना है पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है, कब x बराबर 0 पर। तो देखो यहाँ पर x बराबर 0 हम डाल देते हैं, x बराबर 0 डालेंगे तो देखो कितना आएगा, ये 0 बन जाएगा प्लस 3 इंटू ये कितना बन जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 5 इंटू 0 प्लस कितना आएगा 4, तो हमको क्या मिलेगा भाई p0 का वैल्यू मिल जाएगा 4। तो हम बोल देंगे कि भाई जब x का वैल्यू 0 है तो p का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। अगला देखो एक और हम निकाल लेते हैं p2 का वैल्यू, कि भाई जब x का वैल्यू 2 है तो हमको पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ये कितना आएगा 8 प्लस हमने क्या लिखा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 प्लस ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4। तो इसको देख लीजिए है ना, ये आ जाएगा 20 30 34 है ना, ये आ जाएगा अपने पास 34। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो P2 है, P2 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 34 आ चुका है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं किसी भी वेरिएबल पर है ना, वेरिएबल की कोई वैल्यू 1 पर 0 पर 2 पर हम क्या करते हैं पोलिनोमियल का वैल्यू निकालते हैं। तो आई थिंक सबको ये समझ में आ चुका है कि भाई पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का कंसेप्ट आई थिंक सबको समझ में आ गया है। चलो भाई इसी में थोड़ा सा अपन और आगे चलते हैं ना, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल से अपन आगे बढ़ते हैं, यहीं से हम जीरोज की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलो देखो जैसे एक अगर मैं एग्जांपल लेता हूं ना, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, px बराबर हमने लिखा px, इसको लिख दिया हमने x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो हमको क्या दिख रहा है, ये क्या है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है और इसमें कितने टर्म है 3 टर्म है ना, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास ट्राइनोमियल हो जाएगा। और हमको इसका क्या करना है वैल्यू निकालना है, कब एट x बराबर एक बार 1 पर निकालना है, एक बार हम 2 पर निकालेंगे। चलो तो इसको देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करेंगे तो देखना अपने को क्या मिलेगा। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से देखना हमको क्या समझ में आता है। ठीक है भाई, देखिए तो जैसे ही मैंने क्या करा, p का वैल्यू 1 डाला। ठीक है भाई, मैंने डाला p का वैल्यू 1, तो हम डालते हैं p1 मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1, x बराबर 1 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। तो निकालो भाई, ये कितना आ जाएगा देखो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस कितना आ जाएगा 6, तो ये कितना मिल गया हमको 1 माइनस 5 प्लस 6, ये आ जाएगा 7 माइनस 5 2। तो हमको समझ में आ गया कि भाई जब x का वैल्यू 1 है तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। चलो भाई अगला जैसे मैं निकालता हूँ 2 पर, तो 2 पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये कितना आया भाई, ये आ गया 4 माइनस 10 प्लस 6,
और ये आ गया 0। यहाँ से हमको क्या मिला कि जब मैंने x का वैल्यू क्या डाला, जब मैंने x का वैल्यू डाला 2, जब हमने x का वैल्यू 2 डाला हमको पोलिनोमियल का वैल्यू 0 मिला। ठीक है भाई, यहाँ पर हमको पोलिनोमियल का वैल्यू 0 मिला। ठीक है, चलो अच्छा एक और कर लेते हैं ना, एक और। तो आप एक काम करो, ये भी निकालो P3 देखो कितना आएगा, 3 आएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो ये कितना आएगा 9 माइनस 15 प्लस 6, ये भी कितना आ जाएगा अपने पास 15 माइनस 15 0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जब x का वैल्यू 3 डालोगे तब भी p अपने को कितना वैल्यू देगा, 0 देगा। तो यहाँ से हमको समझ में आया x बराबर 2 और x बराबर 3 दोनों पर पोलिनोमियल हमको क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। दोनों पर पोलिनोमियल हमको 0 दे रहा है। यहीं से हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, यहीं से हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कि x का वो वाला वैल्यू जिस पर आपका पोलिनोमियल आउटपुट में क्या दे दे, 0 दे दे, है ना। कि भाई x की वो वैल्यू देखो, x बराबर 2 पर ये कितना दे रहा था, 0। तो हम क्या बोलेंगे, x बराबर 2 इस पोलिनोमियल का एक 0 है। मतलब x की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल के आउटपुट को क्या बना दे, 0 बना दे, तो उसको क्या बोला जाता है, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड 0। हम क्या बोलेंगे यहाँ पर P2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 0, और P3 का वैल्यू कितना आ रहा है, 0। P2 बराबर 0, P3 बराबर 0। तो हम बोलेंगे कि x का वो वैल्यू, देखो वहां पर हम पोलिनोमियल का वैल्यू निकाल रहे थे, यहां पर हम किसकी बात करें, x के वैल्यू की। तो देखो यहां पर x का वैल्यू कितना है, 2। x बराबर 2 डालने पर p आपको आउटपुट में क्या दे रहा है, 0। तो हम क्या बोलेंगे, x बराबर 2 एंड x बराबर 3, x बराबर 2 एंड x बराबर 3, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। x बराबर 2 एंड x बराबर 3, these are called zeros, these are called zeros of polynomial, these are called zeros of polynomial। कौन सा पोलिनोमियल, जिसकी वैल्यू को 0 बना रहे थे, कौन सी, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हम क्या बोलेंगे, these are called zeros of polynomial x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना भाई, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कि भाई x बराबर 2 और x बराबर 3, इनको हम क्या बोलेंगे, इस पोलिनोमियल के 0 बोलेंगे। चलो भाई अब देखो एक दो अपन एग्जांपल और देख लेते हैं ना, एक दो अपन और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो भाई जैसे मान लो हमने बोला px बराबर 2x प्लस 1, ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ कि भाई P1 निकालो। तो P1 कितना आ जाएगा, P1 आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका 3। तो 1 पर ये कितना वैल्यू दे रहा है, 3 दे रहा है ना, इसका मतलब 1 तो हमारा 0 नहीं है। 0 क्या होगा, ऐसा x का वैल्यू जो पोलिनोमियल को क्या बना दे, 0 बना दे। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखो तो मैं यहाँ पर लिखूँ अगर p ऑफ माइनस 1/2, तो हमको लिखेगा मिलेगा 2 इंटू माइनस का 1/2 प्लस 1, ये कितना आएगा भाई, -1 प्लस 1 आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू -1/2, x का जो वैल्यू -1/2 है इज कॉल्ड जीरो। इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px बराबर 2x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, x इक्वल्स टू माइनस का 1/2। चलो अच्छा अब देखो, अब अगर आपसे कोई बात करे कि भाई अभी तक तो क्या बात कर रहे थे कि आपको पोलिनोमियल पहले, सबसे पहले क्या करना था, पोलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना था, हमने पहचान लिया। उसके बाद क्या बोला, पोलिनोमियल का डिग्री बताओ भाई, हमने डिग्री भी बता दिया। उसके बाद बोला कि पोलिनोमियल के टाइप के बारे में बात करो, हमने टाइप भी बता दिया, डिग्री के बेसिस पे भी बता दिया, टर्म्स के बेसिस पे भी बता दिया। कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल के बारे में बात करनी थी वो भी कर ली, वैल्यू के बारे में बात करनी थी वो भी कर ली। अब अगर आपको कोई क्या बोले कि भाई हमको बताओ कि 0 क्या आएगा, अभी तो उसने क्या करा था, पूछा था कि -1/2 पर वैल्यू कितना आया था, 0, और वो
-1/2 पर वैल्यू निकालना था और वो लकीली क्या आ गया, 0। तो आपको पता लग गया कि भाई -1/2 पर वैल्यू 0 आ रहा है, तो आपने बोल दिया x इक्वल्स टू -1/2 क्या है, 0। अब अगर वो आपसे ये क्वेश्चन दे दे कि भाई आपको पोलिनोमियल दिया गया है और आपको क्या करना है, 0 निकालना है। मान लो आपको ऐसा बोला कि भाई लेट, है ना, लेट एक पोलिनोमियल दिया px बराबर, है ना, ऐसे दे दिया 2x, यहाँ पर लिख देते हैं 3x -4, है ना। मैं सबसे पहले केवल लीनियर पोलिनोमियल की बात कर रहा हूँ कि 3x -4 ऐसा अपने को क्या कर दिया गया, दे दिया गया है, ठीक है। और बोला फाइंड 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, क्या करना है, फाइंड 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखो ना, मैं आपको एकदम सही तरीका बता रहा हूँ कि भाई सवाल को सही सॉल्व करने का एकदम सही तरीका क्या है ना। ऐसा नहीं कि हमने सीधा सीधा इसको 0 के बराबर कर दिया, बोल दिया भाई यही 0 आ जाएगा ना। ठीक है, उसी तरीके से आंसर आता है, वो सही भी है, बट हम एकदम करेक्ट कंसेप्ट सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से अपन पहले सीखते हैं, उसके बाद हम शॉर्टकट से आंसर निकालते रहेंगे। चलो भाई देखो, हमको पता है क्या कि x का कौन सा वैल्यू इसको 0 बनाएगा, हम ये बात नहीं जानते। हम नहीं जानते कि x का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो इसको 0 बनाएगा। हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया लेट अल्फा। हमने क्या मान लिया, अल्फा क्या है, कोई ना कोई x का ऐसा वैल्यू है जो क्या कर रहा है, इसको 0 बनाता है। हम मान लेते हैं लेट x इक्वल्स टू अल्फा, x इक्वल्स टू अल्फा विल बी, x इक्वल्स टू अल्फा विल बी ए 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। ठीक है भाई, चलो अगर ये इसका 0 है तो हम क्या लिखेंगे, p ऑफ अल्फा क्या आएगा, 3 अल्फा -4। अच्छा, इससे पहले हम यहाँ पर देखो क्या लिखोगे भाई, अगर अल्फा क्या है, इसका एक 0 है, अगर अल्फा 0 है, ये किस बात को बताता है कि भाई जो आपका p अल्फा होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा भाई। ये बात क्लियर है सबको, है ना। ये बात आई थिंक सबको क्लियर है कि भाई अगर अल्फा इस पोलिनोमियल का 0 है तो जैसे ही हम x का वैल्यू अल्फा डालेंगे, पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो जैसे ही हमने x का वैल्यू अल्फा डाला, p अल्फा कितना आना चाहिए, 0। और यहां पर अब इसको किसके बराबर कर दो, 0 के। तो हम लिख देंगे भाई 3 अल्फा -4 कितना आना चाहिए, 0। तो यहां से 3 अल्फा किसके बराबर आया, 4 के बराबर। अल्फा हमको कितना मिल गया, 4/3 हमको मिल गया है। अल्फा हमको कितना मिल गया, 4/3 मिल गया। चलो अच्छा, अल्फा क्या था, अल्फा था इस पोलिनोमियल का 0, है ना। तो फाइनली हमने क्या फाइंड कर लिया, अल्फा का वैल्यू 4/3 आ रहा है, तो ये क्या है हमारा 0। तो हमने 0 को क्या कर लिया भाई, फाइंड आउट कर लिया। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई है ना, कि भाई जैसे ही हमने अल्फा का वैल्यू 4/3 आया, मतलब हमको पता चला x बराबर अल्फा, इसी को तो हमने क्या माना था, 0 माना था, और यही क्या आ गया है, हमारे पोलिनोमियल का 0 आ गया है। तो आई थिंक यहां तक जो बात है वो सबको क्या है भाई, क्लियर है। ठीक है भाई, चलिए तो इसके आगे हम बात करते हैं कि भाई ये तो लीनियर पोलिनोमियल था ना, ये तो क्या था, लीनियर पोलिनोमियल था, हमको सीधा सीधा 0 मिल गया, हमको डायरेक्टली आंसर मिल गया। अब आगे अगर आपसे को पूछे कि भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 0 कैसे निकालोगे, क्यूबिक पोलिनोमियल में 0 कैसे निकालोगे, भाई यहां तो सीधा सीधा मिल गया, यहाँ तो हमको डायरेक्टली अल्फा क्या हो गया, सेपरेट हो गया और हमारा आंसर आ गया। बट अगर कोई आपसे क्वाड्रेटिक के और क्यूबिक पोलिनोमियल के 0 में बात करे तो उनको किस तरीके से निकालना है, वो सब बात अभी हमको करनी है। ठीक है, तो चलिए भाई आज के लेक्चर में है ना हम बेसिकली इतनी बात करेंगे, बाकी आगे जो जीरोस की बात है वो सारी बातें हम आगे करेंगे। जीरोज का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम आगे बात करेंगे, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल को किस तरीके से सॉल्व करा जाता है ये बात हम आगे के लेक्चर में करेंगे। चलिए भाई, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। सभी लोग पढ़ते रहिए और सवालों को करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी चैप्टर की एक्सरसाइज को भी देखते हैं और ये वाला कंसेप्ट भी पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।